बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में इस वक्त बेयकीनी की सी कैफियत है और हमारा जो सियासी मंजरनामा है उसमें कशीदगी में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी बुनियादी वजह सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है। गिलानी साहब की जीत के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहुत सारे फासले बढ़ चुके हैं और क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार रहा है और ये तासुर रहा है पिछले 3 साल के दौरान कि इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से पीटीआई की हुकूमत के साथ है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर के मामलात हों, चाहे वो आलमी इश्यूज़ हों, ख़ास तौर पर भारत के साथ और अमेरिका के साथ अफ़गानिस्तान का इशू हो, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ताहम पिछले कुछ महीनों से ये तासुर उभर रहा है या अपोजिशन की तरफ से कैम किया जा रहा है कि अब मुल्क के अंदरूनी मामलात के हवाले से, पॉलिटिकल इश्यूज़ के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है और गिलानी साहब की फतह और शेख साहब की शिकस्त के बाद ये तासुर मजीद गहरा हुआ है। अब सियासी हल्के और तजिया निगार चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर निगाह रखे हुए हैं क्योंकि सादिक संजरानी साहब भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लाए गए थे जब वो पिछली दफ़ा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे, अगरचे उस वक्त पीपल्स पार्टी भी उनका साथ दे रही थी। ताहम अब पीपल्स पार्टी ने और पीडीएम ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुतफ़िका उम्मीद पर मुंतखब नामजद किया है, जबकि हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी को ही नामजद कर दिया है। अब देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या रोल अदा करती है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नंबर्स के हवाले से कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, 1-2 नंबर्स का फ़र्क है और वो भी सब लोग जानते हैं कि किस तरह उन नंबर्स को पूरा किया जा सकता है। अब इस हवाले से पहले भी बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं, वीडियो वायरल आई है और इसके बाद मरियम नवाज ने कहा है कि हमारा टिकट चला है, यानी हमने एमएनए से ये वादा किया है कि अगर आप हमें वोट दे देंगे सेनेट के लिए, गिलानी साहब के लिए, तो हम आपको आइंदा आने वाले इलेक्शन में अपनी पार्टी का टिकट देंगे। तो एक लिहाज से ये भी रिश्वत के जुमरे में आती है। या फिर गिलानी साहब के बेटे की तरफ से ये कहना कि अगर आप हमें वोट नहीं दे सकते तो फिर आप वोट ज़ाया कर दें, वो भी उसी जुमरे में बात आती है। और अब इस हवाले से पीटीआई चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चली भी गई है और आज बारोज़ मंगल इसकी समाअत भी हो रही है, क्योंकि पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि 11 से पहले इसका फैसला कर लिया जाए। अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है तो फिर इलेक्शन कमीशन हमें फैसला करता हुआ नज़र नहीं आएगा और ये इलेक्शन हो जाएंगे। अगर इनमें गिलानी साहब कामयाब हो जाते हैं तो फिर यूं समझें कि सियासी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। और उधर से पीडीएम ने 26 मार्च से 30 मार्च तक लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया है, जो कराची से शुरू होगा और 30 मार्च तक इस्लामाबाद पहुंचेगा। इसमें मियां नवाज शरीफ ने तजवीज़ पेश की थी कि लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ जाएगा, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि नहीं, इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। बहरहाल पूरी अपोजिशन ने फिर इस पर इत्तेफाक कर लिया कि ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ ही जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में अगर ये कोई समझता है कि हालात नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि सेनेट के इलेक्शन, वो चेयरमैन के इलेक्शन जो बैठे हैं सादिक संजरानी साहब, वो जीत जाएं, जबकि अपोजिशन चाहे कि गिलानी साहब जीत जाएं। अब इस्टेब्लिशमेंट क्या किरदार अदा करती है, क्योंकि इससे जो तासुर उभरेगा पाकिस्तान की सियासी का मुस्तकबिल, वही तासुर जो है ना वो कायम जो होगा वो उसका फैसला करेगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं, भारत के भी आपके सामने हैं और पूरे खित्ते के सूरत हाल भी हम सब के सामने है। इसलिए लगता यही है कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो इमरान खान जो पहले ही इन हालात से हमें मायूस नजर आ रहा है,
وہ اپنے صبر کے پیمانے کے چھلکنے کی اب باتیں کر رہا ہے تو یہ بہت ممکن ہے کہ اگر وہ الیکشن سینٹ کا بھی چیئرمین کا الیکشن ہار جاتا ہے تو پھر یہ اسمبلیاں اور سسٹم دونوں ہی خطرے میں ہیں اور دونوں ہی جا سکتے ہیں. اس لیے آنے والے دن اگر کہ اپوزیشن کے لیے زیادہ خوشگوار نہیں ہیں تو پی ٹی آئی کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہرحال وقت بتائے گا کہ پاکستان میں نیا سیاسی منظر کس طرح تخلیق ہونے جا رہا ہے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میری یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.